हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी है और मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन बुक घटनासार लेकर आया हूँ। क्योंकि आप सबको पता है अभी यूपी पीसीएस आने वाला है। 12 तारीख को यूपी पीसीएस है और अभी हमारे पास टोटल 20 दिन है। ठीक है। और ये जो घटनासार का बुक है बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंस लिखा गया है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप सबको याद कराने का। तो अगर आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ये बुक आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगी और ऑप्शन देख के आपको तुरंत ही ट्रिक याद आ जाएगी और आप कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो बस आप लोगों को इतना करना है, ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा हो। तो आइए पहले हम लोग जो वन लाइनर वाले हैं तो उसको देख लेते हैं। इस बार का वन लाइनर जो है वो काफी अच्छा दिया है, मतलब काफी अच्छा, काफी डेप्थ में दिया है वन लाइनर। तो चलिए पहले हम वन लाइनर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम नेशनल इंटरनेशनल बाकी सब करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। आंसर है अबू धाबी, यूएस या यूएई। ठीक है। अब ट्रिक देखेंगे। इसमें लिखा है पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया इसका। ठीक है, भारत का। तो अबू धाबी। अब सपोज करो कोई इंसान अगर अपने बात पे अटल हो जाए, बिल्कुल अटल हो जाए, या विदेश में जाके कोई बात अपने बात पे एकदम अटल हो जाए तो उसको दबाना, यानी उसको दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है। अभी तो बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता क्योंकि अभी बिल्कुल वो अटल हो चुका है। ठीक है। तो अबू धाबी, अभी दबेगा नहीं, वो अभी नहीं दबी, अभी नहीं दबी अबू धाबी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अटल है। ठीक है। ऐसे इसको रिलेट करेंगे, ये याद हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 से 74% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है। तो आंसर है 80.9% या आप लोग 81% बोल सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान समझिए। देखिए राष्ट्रीय साक्षरता दर पूछ रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में 74% था, अभी 81% हो गया। तो कैसे याद करेंगे हम लोग 74 से याद करेंगे। 7 4 लिखा ना, तो हम याद करें सच्चा। सच्चा स्टूडेंट क्या होता है? सच्चा में 7 और 4 दोनों आ रहा है। सच्चा स्टूडेंट कौन होता है? जो अच्छे से मेहनत करे और राष्ट्रीय साक्षरता दर में 80% से ज्यादा मार्क्स लेकर आए। हम लोग गांव में देखते हैं ना कि 80% से ज्यादा मार्क्स लाए तो अच्छा है वरना बुरा है। तो 80% से ज्यादा मतलब 81% मार्क्स लेकर आए तो वो अच्छा स्टूडेंट, सच्चा स्टूडेंट बोला जाएगा। तो सच्चा से 7 और 4 74%। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। सितंबर 2025 में लेविस ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आलिया भट्ट को। ठीक है। कैसे याद करेंगे? देखो बहुत अच्छी ट्रिक है। लेविस में हम ले लेंगे, ले, और आलिया में लिया, लिया शब्द ले लेंगे। तो जैसे हम लोग मार्केट वार्केट जाते हैं ना तो सब लोग कहते हैं ले लिया, सब्जी ले लिया, कपड़े ले लिया। लेविस एक कंपनी है, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत तरीके के कपड़े उपड़े भी मिल जाएंगे। तो जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? ले लिया। तो ले से हो जाएगा लेविस और लिया से हो जाएगा आलिया भट्ट। जैसे ही आएगा ऑप्शन में आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ले लिया, तो लेविस और आलिया भट्ट। नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2025 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली में किस अभियान को शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा अंगीकार 2025। ठीक है। अब ट्रिक देखते हैं। देखिए है क्या, आवास योजना शहरी 2.0। देखो मैं पहले बता दूं, आवास योजना एक गांव के लिए है और एक शहर के लिए, जो शहर में गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए ये है। और ये नई दिल्ली की बात हो रही है। ठीक है। तो मैं बता दूं कि जैसे नई दिल्ली शहर जो है वहां पे काफी अमीर लोग रहते हैं, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर लोग हैं, और क्या है जॉब करते रहते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता है। तो मैं इसके ट्रिक में ये बना पाया हूँ कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में, उनके लिए तो ये योजना बेकार है। तो बेकार है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और नहीं रहेगा तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, कर सकते हैं। तो आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली में, यानी कि इनके लिए योजना क्या है? बेकार है। बेकार से हो जाए अंगीकार, ऐसे याद कर ले अंगीकार।
अंगीकार में बेकार शब्द निकल रहा है ना थोड़ा सा, तो अंगीकार है, बेकार है। नेक्स्ट देखते हैं, थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक हैं क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस डिल्लन। कौन है, के जे एस डिल्लन, के जे एस डिल्लन। आप कैसे याद करेंगे, देखो बहुत अच्छी ट्रिक है। अभी आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अंदर घुस के पाकिस्तान को क्या किया, मारा था, ठीक है, पिन पॉइंट अटैक किया था। क्योंकि अब भारत कोई भी तरह का ढील नहीं बरतता, कोई भी ढील नहीं देता जैसे पहले होता था, तो ढील से ढिल्लन याद हो जाएगा, ठीक है। और क्या, इनसाइड, इनसाइड मारा था पाकिस्तान के, तो इनसाइड पाकिस्तान आएगा तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो इसको, के जे एस है ना, के जी एफ, के जी एफ मूवी में क्या होता था, रॉकी भाई कहीं भी घुस के मार देता था ना, बिल्कुल ढील नहीं बरतता था। वैसे ही इसको याद कर लो, के जी एस ढिल्लन, तो भारत अब बिल्कुल ढील नहीं बरतता है, वो क्या होता है, के जी एस की तरह घुस के मार देता है। आगे देखते हैं, जगदीप धनखड़ की जगह किसे 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई गई, सीपी राधाकृष्णन। देखो ये भी हाल ही की घटना है, अभी जो हमारे जगदीप धनखड़ जी थे उनको हटा के सीपी राधाकृष्णन जी को लाया गया है। इसका कोई खास ट्रिक नहीं बन पाया है, बट अगर रिलेट करना चाहे तो इसे उपराष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्र से राष्ट्रपति और क्या हो जाएगा, रा से राधा, ऐसे याद कर लो। इसका कोई खास ट्रिक बनानी है, अगर आप बना लेना तो मुझे भेज देना, कमेंट कर देना। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है। ये हर बार की तरह, जैसे इंदौर हर बार शीर्ष पे रहता है, इंदौर और सूरत, वैसे ही इस बार भी इंदौर शीर्ष पे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्यक्रम कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है। ये क्या है, जनजातीय भाषाओं का अनुवादक, क्योंकि जनजातीय भाषा में समझ नहीं आती ना, इसके लिए एक अनुवादक लाया गया है, एआई अनुवादक है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, देखो जनजाति से हम यहाँ पे आदि दिया ना, आदि, तो आदिवासी, आदिवासी कौन, जनजाति लोग तो आदिवासी होते हैं ना, और भाषा से क्या हो जाएगा, वाणी, तो जनजातीय भाषाओं से हम क्या याद करेंगे, आदि वाणी। आदि मतलब पुराना, जो पुराने लोग होते हैं वही जनजाति हैं, ठीक है, तो इसको इससे रिलेट कर लेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कैसे याद करेंगे, अगर आपको पूर्ण साक्षर बनना है, पूर्ण साक्षर बनना है, ठीक है, तो माँ के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसे बिल्कुल ग्रहण करना चाहिए, तो माँ से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये चौथा याद रखना, चौथा है, ये पहला शायद मिजोरम है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्विदेश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, उत्तर हो जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, जो क्या करा है, राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ठीक है, एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, और कहां पे, नोएडा में। देखो ऐसे समझो कि मतलब एक दोस्त से मैं बोला कि देखो भाई एरो इंजन जानते हो, एरो इंजन, तो उसने कहा कि पागल है क्या, मेरे को एड़ा समझ रखा है क्या, मैं एड़ा नहीं हूँ। एरो इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन सुना हूँ, पेट्रोल का इंजन सुना हूँ, डीजल इंजन सुना हूँ, कोयले से चलता हुआ इंजन सुना हूँ, एरो इंजन क्या, उसमें हवा भर के चलाएंगे। तो मैं नो एड़ा, मैं एड़ा नहीं हूँ, कहता है कि नो एड़ा, मैं एड़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो नो एड़ा से नो एड़ा हो जाएगा, क्योंकि एरो इंजन उसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया है, तो क्या हो जाएगा, राजगीर नालंदा बिहार में, ठीक है। तो भूटान ने क्या एक बौद्ध मंदिर बनाया, कहां पे,
नालंदा बिहार में, राजगीर में। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे? जो गौतम बुद्ध थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो बिहार के ही रहने वाले थे। ठीक है, तो भूटान अगर मंदिर बनाएगा तो कहाँ बनाएगा? जहाँ पे वो रहते थे। तो ऐसे याद हो जाएगा, बिहार में नालंदा में। ठीक है, राजगीर। ठीक है, सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? देखिए, क्या दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों, देखो इसमें दो चीजें हैं और दोनों समाहित होके क्या है, एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। किस सम्मेलन का आयोजन? तो समाहिता, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें पांडुलिपि परंपरा और गणितीय योगदान दोनों समाहित होंगे तब जाके सम्मेलन हो रहा है। तो इसको समाहिता से याद करें, समाहित होने पे हो रहा है समाहिता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया है? ठीक है, हो जाएगा विक्रम 3201। देखो बहुत अच्छी ट्रिक है इसमें। देखो हम चाहे आगे से देखें या पीछे से देखें, हमें एक क्रम मिल रहा है 3 2 1 3 2 1। आप पीछे देखेंगे तो 1 0 को इग्नोर करो, 1 2 3। ठीक, एक क्रम है तो क्रम से जाएगा विक्रम, विक्रम 3201। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे इसको। ठीक है, 32 बिट प्रोसेसर है, कभी कभी बिट भी पूछ देता है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? तो देखो बिहार में। देखो बिहार में भले ही टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, लेकिन वो लोग कृषि को बिल्कुल टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं। तो डिजिटल कृषि निदेशालय जो है बिहार में गठित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया वह सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की है। ठीक है, ओके। देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। रिलेट करते हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है, इससे हम रिलेट करेंगे। देखो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है ना वो मेनली जनजातियों का एरिया माना जाता है। यहाँ पे जनजाति लोग, ट्राइब्स लोग बहुत रहते हैं। ठीक है, और ट्राइब्स का आप कलर देखोगे थोड़ा तो थोड़ा सा ब्लैक कलर में आते हैं वो लोग। ठीक है, और वहां पे और छत्तीसगढ़ तेलंगाना फॉरेस्ट ही बहुत है, तो ब्लैक और फॉरेस्ट दोनों आपको यहाँ से रिलेट हो जाएगा, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या यूएनएफपीए कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? कृति सेनन। देखो लैंगिक समानता की जब बात होती है ना संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ, तो भारत क्या कहता है? नन, हमारे यहाँ पे कोई भी क्या है, असमान नहीं है, नन है, नन है, नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमने ऐसा कृत किया, कृत मतलब काम, हमने ऐसा काम किया, हमने ऐसा कृत किया है कि हमारे यहाँ कोई भी आसमान नन है, नहीं है, आसमान नहीं है। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, नन में नहीं होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया? देखो आईआईटी मद्रास जो है ये हर साल शीर्ष, ये रैंकिंग में हमेशा शीर्ष होता है। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास जो होता है वो हमेशा से शीर्ष होता है। फिर भी अगर आप लोग इसको याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर लेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, तो देखो जो जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में या जिस आईआईटी में मदिरा पान नशा ये सब अलाउड नहीं होगा वही शीर्ष पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मद्रास है ना, तो मदिरा, मदिरा जिसमें नहीं रहेगा वो आईआईटी क्या होगा, टॉप पे रहेगा। ठीक है, ऐसे याद कर ले। ठीक है, हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना शुरू किया है? ठीक है, कर्नाटका, कर्नाटका। देखो देखो इसका क्या है, अन्नपूर्णा योजना। देखो आप किसी को अगर अन्न दो, ठीक है, अन्न दो तो उसके साथ नाटक ना करो। मैं देखा हूँ बहुत लोग क्या होते हैं कि किसी को खाना खिलाते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। ठीक है, 100 रुपए खाना और वो उससे एक वीडियो बनाते हैं ताकि उनको लाखों रुपए मिले। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सच्चे भाव से किसी का हेल्प कर रहे हो तो बस हेल्प की भावना से ही हेल्प करो, वीडियो बना के उसका तमाशा क्यों बनाना? ठीक है,
तो अन्नपूर्णा, अगर आप किसी को अन्नपूरा दे रहे हो तो आप नाटक ना करो, तो कर्नाटक से कर्नाटक, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया है? देखो क्या हो जाएगा, द वल्चर नेटवर्क। देखो वल्चर का मतलब गिद्ध होता भी है, ठीक है। तो गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो हो जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया असम में? द वल्चर नेटवर्क, इसको ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट, 30 सितंबर 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश। देखो इसमें भी नोएडा आ रहा है ना, नोएडा। देखो क्या होता है, टेम्पल ग्लास जो होता है ना, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो 5 से 10 रुपए या 2 से 3 रुपए होता है। बट गांव में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, 100 रुपए 200 रुपए मांगते हैं टेम्पल ग्लास लगवाने का। तो जिसको पता होता है वो क्या कहता है, मेरे को नोएडा, नोएडा मत बनाओ भाई, मैं एड़ा नहीं हूं, मतलब नोएडा, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त, एक मिनट सॉरी, अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा ज्यादा नीचे चला आया, यहाँ से सॉरी, ठीक है। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया? ये हो जाए गुजरात साणंद में। क्या है, जो सेमीकंडक्टर का जो पहला फैक्ट्री लगा ना, वो कहाँ लगा है? गुजरात में, साणंद में लगा है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? ठीक है, ये किसने किया है? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने। कैसे याद करेंगे? देखो अगर कोई मोतियाबिंद ठीक करने का मशीन आ रहा है तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य ये होना चाहिए, हम उसको किसको दें? आर्मी हॉस्पिटल को दें। क्योंकि अगर आर्मी वालों के आंखों में कोई भी दिक्कत हो गया तो समझ लो पूरी भारत पे दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। उनका उनका शरीर, उनकी आंखें एकदम दोनों एक्टिव रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी प्राथमिकता क्या है कि मोतियाबिंद के लिए अगर कोई भी रोबोटिक कस्टम लेजर बनता है तो हम आर्मी हॉस्पिटल दो, तो इससे आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबीयत खराब है तो खांसी आ रहा है, आप इग्नोर करना इस चीज को। आगे देखते हैं। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखन का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना, कौन हो जाएगा? बोडोलैंड असम। देखो भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ये कितना अच्छा काम है, कितना औसम काम है कि क्या होता है, भूमि के चक्कर में लोगों में लड़ाइयां हो जाती है, ठीक है। उससे निकलने के लिए भूमि का डिजिटलीकरण कर दो, बहुत औसम काम है। तो औसम से असम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या लैंड के उस पे हो रहा है, लैंड के लिए हो रहा है, तो लैंड से बोडोलैंड हो जाएगा। असम में जगह बोडोलैंड वहां पर, ठीक है। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लोट टोलिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया है? गुजरात स्थित NH48 पर स्थित चोरचासी शुल्क प्लाजा पर हुआ है। गाइस इसका ट्रिक नहीं बना पाया हूं, अगर आप लोग कोई ट्रिक बनाना तो कमेंट कर देना। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 23 सितंबर को। देखो डेट का जो ट्रिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं इसको थोड़ा सा अजीब तरीके से रिलेट कर पाया। जैसे आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद पहले के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित था, और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते थे वो अक्सर हम देखते धोती पहनते थे। क्या पहनते? धोती पहनते थे, पैंट शर्ट ये सब नहीं पहनते थे, वो धोती पहनते थे। तो धोती से अगर याद कर सको तो 2 और 3, धोती से 2-3 आ जाएगा ना, 2-3 सितंबर, ठीक है। ठीक है, ओके। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? मिजोरम। देखो मिजोरम में मजबूर शब्द आ रहा है, मजबूर। अब भिक्षा, भिक्षा वृत्ति कौन करता है? जो मजबूर होता है वही लोग तो भिक्षा मांगते हैं। तो ऐसे इस मिजोरम से भिक्षावृत्ति को आप रिलेट कर लेना। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए मिजोरम में विधेयक पारित हुआ, ठीक है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? देखो भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है?
कोहिमा। इसको कैसे याद रखेंगे? तो वो स्थान सबसे सुरक्षित होगा ना जहां पे कोई माँ होगी, कोई माँ होगी तो वो स्थान सबसे सुरक्षित माना जाएगा, क्योंकि माँ जो है वो बच्चे की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर कोहिमा। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे रिलेट हो जाएगा इस। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। इसको मैं कुछ ज्यादा रिलेट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन सुंदरवन जो डेल्टा है, जो सुंदरवन मैग्रो में भी सबसे बड़ा है, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, तो दूसरा टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया है। इसको मैं रिलेट नहीं कर पाया, अगर आप लोग करेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? देखो, महाराष्ट्र को मिला है। कैसे रिलेट करेंगे? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, किस राज्य में ऊर्जा की दक्षता सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो ऊर्जा की दक्षता सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, तभी तो महाराष्ट्र इतना डेवलप हो चुका है, इतना ज्यादा उसकी इकोनॉमी है, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें क्या है, ऊर्जा दक्षता सबसे ज्यादा है। तो गाइस आज इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा तेजी से चलूं। ठीक है, क्या है कि थोड़ा सा इस बार का जो करंट हमारा लाइन है थोड़ा टफ टाइप का दिख रहा है ना, इसको थोड़ा रिलेट करना मुश्किल हो रहा है, बट कोई ना, आप लोग सपोर्ट बना के रखिए, मैं आपका जितनी जल्दी हो सके ये बुक को खत्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।